ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी, इल्मी व अदबी शहर देवबंद में, जहां 22 सितंबर 2019 को श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट ने मरहूम श्रीकांत वर्मा साबिक कांग्रेसी लीडर के 88वें यौम पैदाइश के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया। मेहमानाने खुसूसी रहे जनाब अभिषेक वर्मा साहब और मोहतरमा एनका वर्मा साहिबा। मुशायरे की सदारत मशहूर नाज़िम मुशायरा व शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने फरमाई और मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज नौजवान डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अंसारी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस यूथ के। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। आइए, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, हमारे आसपास जो जहर फैला हुआ है, उस जहर में अपनी उंगलियां डुबोते हैं और आसपास के माहौल को अपनी शायरी का मौजूए सुखन बनाते हैं। एक नौजवान और बाहौसला शायर को साथ लेते हैं और इस सफर पर, इस पथरीली और कांटों भरी जमीन पर आगे बढ़ते हैं। मुलाकात करते हैं आपके अपने चहीते, आपके अपने महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, देवबंद इतने धीरे से सलाम का जवाब नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं देवबंद में हूँ, यानी अपनों में हूँ। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कब मुझे नदीम भाई हुक्म दे और आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। जी, हमारे उर्दू शायरी के, हमारे बहुत ही करम फरमा उर्दू शायरी के आप डॉक्टर हजरत कलीम कैसर साहब को सुनना है और मेरी क्या हैसियत कि मैं आपको शायरी सुनाऊं। बिलीव मी, यकीन जानिए, जो मेरे से छोटे भी, जो मेरे छोटे छोटे भाई मुझे नजर आ रहे हैं, वो मुझसे मर्तबे में बड़े हैं। मैं सबका एहतराम करता हूं और छोटे छोटे भाई मदरसे से यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको सलाम अर्ज करता हूं। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। मैं चंद कतात पेश करना चाहता हूँ, नदीम भाई की तवज्जो चाहता हूँ। पेश सुनिएगा, इरशाद सिर्फ पेश करता हूँ। बहुत शायरी सुनाई गई, बहुत शायरी आप तक पहुंची, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो खास तौर से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिएगा, पेश करता हूँ। इरशाद। साहिबे इल्म है, खामोश, बिल्कुल दाद मत देना, खुदा के वास्ते एकदम सन्नाटे में। चौथे मिसरे पर अगर मैंने वो कह दिया हो जो मेरी जिम्मेदारी है तो खामोश मत बैठना। 3 मिसरे में ऐसे लगे कि इस हॉल में मैं अकेला खड़ा हूं, कोई एक आवाज नहीं सुनना चाहता, लेकिन चौथे मिसरे में देवबंद मेरी दुआओं से नवाजे। पेश करता हूं। साहिबे इल्म है, सब हुनरमंद है, दीने हक की शरीयत के पाबंद है। बहुत अच्छा लगा, यही चाहता हूं। पेश करता हूं। साहिबे इल्म है, सब हुनरमंद है, दीने हक की शरीयत के पाबंद है, बांटते हैं सदा इल्म की रोशनी, जितने दुनिया में फर्जंद देवबंद है।
पेश मुझे ये फिर से पढ़ना चाहिए। एक बार मुझे आप हुक्म दे दो, मैं एक बार नहीं कहूंगा आपसे ताली बजाइए, एक बार। मैंने मेरी क्या हैसियत, मैं रोज ताली बजवाता हूँ, ये मेरा रोज का काम है। मुझे इल्म है कि मैं देवबंद में खड़ा हूँ। मैंने कभी भी देवबंद के मुशायरे को और हिंदुस्तान को और मुशायरों से मिलाया नहीं। मैंने आपको हमेशा मुख्तलिफ समझा, आपका हमेशा एहतराम किया है। पेश करता हूँ शरीक होना, खासतौर से साहिब इल्म है, सब हुनरमंद है, दीने हक की शरीयत के पाबंद है, बांटते हैं सदा इल्म की रोशनी, जितने दुनिया में फर्जंद देवबंद है, जितने दुनिया में। और ये खास तौर से 4 मिसरे, इससे अच्छा मैं कह नहीं पाया देवबंद के लिए। मुझे दुआओं से नवाजा। पेश करता, सुनिएगा। इल्म फन का चमकता, इल्म फन का चमकता सितारा है ये। आपकी खामोशी मुझे कमजोर करेगी। पेश करता हूं, तायीद करना। इल्म फन का चमकता सितारा है ये, दीन इस्लाम का एक मिनारा है ये। खास तौर से इल्म फन का चमकता, नहीं हजरत 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 बहुत अदब के साथ प्लीज प्लीज पेश करता हूं। इल्म फन का चमकता, तीसरी चौथी लाइन में जब से मुशायरा शुरू हुआ है अब तक आपकी सबसे मजबूत तायीद मांगता हूं। मैं दाद नहीं मांग रहा, दुआएं मांग रहा हूं, आपकी तायीद मांग रहा हूं। पेश करता हूं, सुनिएगा। इल्म फन का चमकता सितारा है ये, दीन इस्लाम का एक मिनारा है ये। चीन जाने की हाशिम जरूरत नहीं, चीन जाने की हाशिम जरूरत नहीं, मेरे भारत में भी एक इदारा है ये। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए एक शायर देवबंद की अजमतों का इजहार कर रहा है ना। ये जितने देवबंद के तलबा मेरे बराबर में बैठे हैं इन्हें नीचे उतारो, उतारो। नदीम भाई, नदीम भाई, नदीम भाई, मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, अगर ये लोग मेरे सर पर भी बैठ जाएं तो बैठने दीजिए। मेरी आवाज यकीन जानिए, मैं 17-18 रातों से सोया नहीं हूं, लगातार सफर में हूं। मैं रात में 3 बजे से सफर कर रहा हूं। इंटीरियर में था, नागपुर पहुंचा, फ्लाइट मेरी कैंसिल, दूसरी फ्लाइट ली। अगर देवबंद के अलावा कहीं और का मुशायरा होता तो शायद मैं नहीं आता। अगर मैं नहीं आता तो मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। मेरे दाई देना, ये मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। फोटोग्राफर भैया प्लीज, अब नहीं, अब सिर्फ मैं होऊंगा और ये होगा। पेश करता हूँ, सुनिएगा। पेश करता हूँ, इजाजत है? फिर से पढ़ना चाहता हूँ, एक बार मुझे इजाजत, फिर से पढ़ना चाहता हूँ। इल्म फन का चमकता, मोबाइल बंद करिए, मोबाइल बंद, मोबाइल बंद। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। ये प्लीज मैं चाहता हूँ, आपको सुनाने आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूँ। प्लीज मोबाइल। इल्म फन का चमकता सितारा है ये, दीन इस्लाम का एक मिनारा है ये। चीन जाने की हाशिम
जरूरत नहीं चीन जाने की हाशिम, जरूरत नहीं। मेरे भारत में भी एक इदारा है ये, मेरे भारत में भी एक इदारा है ये। और 4 लाइन और पढ़ता हूं, पेश करता हूं। एक नमूना है ये, बेदारी मांग रहा हूं। एक नमूना है ये नज़्म तंजीम का, मुस्तहिक है मदरसा ये ताज़ीम का। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खोलकर जोरदार ताल में आपने बताया कि मैं पढ़ूंगा आपको, पेश करता हूं, सुनिएगा। एक नमूना है ये नज़्म तंजीम का, मुस्तहिक है मदरसा ये ताज़ीम का। दूसरा मुझे बताना, चौथी लाइन में आप अपने इदारे से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं बहैसियत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाजिर हुआ हूं, आप ऐसा दिलाना कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने मदरसे से कितनी मोहब्बत करते हैं। चौथी लाइन में देखना चाहता हूं, पेश करता हूं, सुनिएगा। और भाई शफीक वक्त मीडिया से मौजूद है, उनसे कहना चाहता हूं कि इस चौथी लाइन पर इनको दिखाएं। पेश करता हूं, सुनिएगा, पेश करता हूं। एक नमूना है ये नज़्म तंजीम का, मुस्तहिक है मदरसा ये ताज़ीम का। दूसरा कोई मरकज जहां में नहीं, जैसा देवबंद मरकज है तालीम का। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? आपके मसलों का हल सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पेश करता हूं, अगर ये नज़्म मैं देवबंद में नहीं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा कहां? पेश करता हूं, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। देवबंद के अच्छे लोगों दो में से पढ़ना चाहता हूं और आपकी मजबूत ताईद मांगता हूं। पेश करता हूं, मेरी क्या हैसियत कि मैं देवबंद के तलबा को शायरी सुनाऊं, जुर्रत करता हूं, मेरी ताईद करना। पेश करता हूं, सुनिएगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्जिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आया।
सोए हुए शेरों को आप ही ला के रखते हैं। ये जो पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, ये सब बड़े लोग हैं। इतने बड़े हैं कि इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। जब मैंने देखा, जब रोमांटिक शेर तो थिरक रहे थे, अब मैं जब काम की बात करूं तो सन्नाटे में खड़े। मैं सलाम अर्ज करता हूं आप सभी हजरात को जो आपने मुशायरे को बनाया है। पेश करता हूं सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। वो बंद जो वायरल हुआ, मैं देवबंद में पढ़ना चाहता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। मेरे पास आपके लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। पेश करता हूं देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मैं ये बंद फिर से पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आप ज्यादा अच्छा सुनेंगे कि आप ज्यादा अच्छा सुनेंगे। देखना चाहता हूं कौन सा हाथ मेरा ज्यादा मजबूत। पेश करता हूं देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। और एक बात बनाना चाहता हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। देवबंद खामोश नहीं बैठना चाहिए। पेश करता हूं फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज, मेरी क्या हैसियत में आपको तारीख बताऊं, सीधी सीधी बात का नज़म रखता हूं। सुनिएगा, पेश करता हूं फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। वहां से हटिए आप लोग बिल्कुल हटिए प्लीज, बिल्कुल हटिए। पेश करता हूं, नहीं मौलाना नहीं है, वो मौलाना नहीं है। पेश करता हूं। दरअसल क्या है, आपको ये अंदाजा नहीं है एक जुमला हमारा कहां पहुंचता है। आपने एक सेकंड वहां से कह दिया मौलाना, ही इज नॉट मौलाना। पेश कर दो, सुनिएगा। सोए हुए शेर, मेरी बात समझ के जो लोग समझना चाहिए। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सुनिएगा, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दो मिसरे पढ़ूंगा, मुझे एतमाद है जो लोग अभी तक खामोश हो मेरी तारीफ करेंगे। पेश करता, मैंने कभी शायरी में, कविता में कभी किसी दूसरे मजहब को बुरा नहीं कहा। मेरी शायरी में आपको कोई सियासी जमात के खिलाफ आवाज नजर नहीं आएगी। सच ये है, मेरा अपना मानना है, जिस चीज को खत्म करना हो उसका जिक्र खत्म कर दो। बात कहिए, मजहब इस्लाम आपको इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं दे आप दूसरे मजहब को बुरा कहें। नहीं भगवान श्री राम, नहीं हिंदू धर्म इस चीज की इजाजत, सनातन धर्म इस इजाजत देता कि आप दूसरे मजहब को बुरा कहें। एक बंद पढ़ना चाहता हूं और आपकी ताईद मांगता हूं। पेश करता हूं, मैं थका हुआ हूं, मेरी आवाज गिरफ्तार है, लेकिन मुझे ऐसा एतमाद, अगर आप दुआओं से नवाजेंगे तो आपकी खिदमत कर दूंगा। पेश करता हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे,
दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? मैं एक बार आपसे गुजारिश करता हूं, इन कैमरों की मैं हाजिर एक बार आप सभी मिलकर, आप ढेर सारी दुआओं से नवाजा है। भाई शफीक, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कैमरा आप इनकी तरफ डाइवर्ट कर दें और आपसे गुजारिश करता हूं मेरे साथ एक बार नारा लगा दे जिंदाबाद का। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पेश करता हूं फौज पे हजारों की बात, हमें क्या बताना है मैं वो बताना चाहता हूं। पेश करता हूं फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। कभी साहिलों पढ़ना चाहिए, एक बार दोनों हाथ हवा में उठाएं, अब इन्हें तालियों में तब्दील कर दें। भाई जुबैर अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं उनके इस खूबसूरत महफिल के लिए। और देवबंद के अच्छे लोगों, इससे अच्छी बात क्या होगी डॉक्टर साहब, इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैं पीछे पढ़ रहा हूं श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट के ज़रिए ये उर्दू का मुशायरा सजाया गया, देवबंद में सजाया गया। ये हिंदुस्तान, मसले हिंदुस्तान दिखाना चाहता हूं। आपसे कहता हूं एक बार जोरदार ताली श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट के लिए बजाइए, उनको एहसास हो कि देवबंद उनकी दुआओं से मारे। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ में एक बार उर्दू के लिए उनके लिए बजाते। पेश करता हूं सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो, सुनिएगा खासतौर से बंद पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। मैंने कभी कविता अपनी शायरी बदली नहीं। मैं बंद पढ़ता हूं। जुबैर भाई आ गए ना? नहीं मेरे भाई, जुबैर भाई आ गए, उनको बता दो मुशायरा उनका कैसा चल रहा है। एक बात जुबैर भाई को बता दीजिए। नहीं, सभी लोग एक बात ताले में जाकर बता जुबैर भाई जी। पेश करता हूं। अरे जहाज उसे तो कुर्सी दे दो यार। बेटा तुम भी कोई हवाई अड्डा खाली देख के बैठ जाओ। पेश करता हूं गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। उस भीड़ के खिलाफ लड़ता हूं, वो भीड़ जो लफ्ज़ जिहाद के नाम पे हत्या करती है, वो भीड़ कभी गाय के नाम पे हत्या करती है। लेकिन देवबंद के अच्छे लोगों ये मत भूलो, वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो भीड़ मुसलमान नहीं है। पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। अब सुनना, पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। इस पर नहीं जागा देवबंद तो बिल्कुल नहीं जागेगा। पेश करता हूं गीदड़ों, मेरे साथ मेरा भाई ललित यादव मौजूद है, मैं उसको शरीक करता हूं और मैं अपने साथ सच्चे हिंदुस्तान लिए घूमता हूं। पेश करता हूं मैं जितना मुशायरों में उससे ज्यादा मैं हिंदी मंच पर हूं, कभी सम्मेलन में हूं। उसका सबब सिर्फ ये है कि मैंने कभी नफरतों का कारोबार नहीं किया। पेश करता हूं गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, 4 कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। भाई क्या कहना है?
हजारों की 72 कभी भारी थे। सुनिएगा, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब नहीं। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसन मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। मैं खास तौर से अर्ज करना चाहता हूं, इस कैमरे के सामने बयान देना चाहता हूं, मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं मुसलमान हूं, और मुझे इस बात पर और ज्यादा फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। पेश करता हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, सब खामोश बैठे हो, कोई दाद नहीं दे रहा। गीदड़ों के झुंड से न शेर का, सब रखे हुए हैं, ये बैठे नहीं, सब रखे हुए हैं। ये मुझे दाद नहीं देते, मालूम है क्यों? क्योंकि मैं भी नहीं देता। ये सही बात है। पेश करता हूं, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो, नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे, जालिमों के दिल में अब दया मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए। और एक बंद पढ़ना चाहता हूं, मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, तायद करें, मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से। पेश करता हूं, नदीम भाई ने मुझे जिस बंद का हुक्म दिया मैं भूल गया था, बेदार होकर सुने। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। बेदारी मांग रहा हूं आपसे, बेदारी मांग रहा हूं। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से, चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं, जाने कब इन सरों को तुम सजदों में झुकाओगे, पूछती है मस्जिदें कि यहाँ कब आओगे, फर्ज तुम्हें याद में दिलाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे हुक्म दे, नज्म पढ़ना चाहता हूं। हाँ, आराम से पेश करता हूं। जी बेटा मोबाइल दो ला। एक जी नहीं मैं नहीं थकूंगा, आप साथ है तो मुझे कहाँ थकान आएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह नूरानी चेहरों को सलामत रखे, मुझे थकान कोई असर नहीं। पेश करता हूं मैं एक नज्म। जी इंशाल्लाह आपको हुक्म सर आंखों पर मैं पेश करता हूं। मैं आया ही आपके लिए हाजिर हुआ हूं, लेकिन मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? पेश करता हूं, सुनिएगा। उससे पहले खास तौर से एक मतलब पेश करता हूं जिसका हुक्म दिया है, मैं सुनाता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, जिसको इस मिसरे पर भरोसा ना हो वो खामोश बैठे। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। आपने मोबाइल फिर शुरू कर लिया, स्टार्ट हो गया आपके मोबाइल। पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है
उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं। उसके सजदों से, आइए एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, खास तौर से आपको शरीक करना चाहता हूं, सुनिएगा। उससे कबल एक मतला खास तौर से, अब ना हो मुल्क में, नहीं ये वो नहीं है अभी, उसके लिए इन्नल्लाह साबरीन। जब तक आप हैं मैं खड़ा रहूंगा, वादा करता हूं आपसे, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दें, आपकी इजाजत चाहता हूं। अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। का मतलब है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं, हमसे क्या मतलब? अरे जिसके रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हो, उसकी उम्मत अपने मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है? पेश करता हूं, अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब ये गंगा कभी। अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब ये मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना। एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी नदवा की, लोग कहते हैं कि मदरसा के जो तलबा है या मदारिस में मुल्क से मोहब्बत करना नहीं सिखाया जाता, तो मैंने खास तौर से वीडियो वायरल की थी नदवा की जो आप तक पहुंची, और उसमें हर हिंदुस्तानी सेकुलर ने शेयर की, चाहे वो रविश जी हो कोई हो, सभी ने शेयर की। तो मैं आज खास तौर से देवबंद की वीडियो वायरल करना चाहता हूं कि देवबंद के तलबा अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। पेश करता हूं, अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली ना हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिल के खाए कसम, आइए आज हम मिल के खाए कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। अब तो डॉक्टर साहब नहीं भाई, बस झुक। एक काम करो, अब आप लोग भी खड़े हो जाओ, अब इनको तो बार बार, अब आप ही खड़े हो जाओ। 3 लोग पूरे मुशायरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पेश करता हूं, आइए आज हम मिल के खाए कसम, झुकने देंगे, सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं, जो देश ने फैसला लिया, धारा 370 हटी, ठीक है, हम देश के साथ है जो देश ने फैसला लिया, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं उनकी अभद्र टिप्पणियों की निंदा करता हूं, उनको रद्द करता हूं। जब धारा 370 हटी तो उस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र टिप्पणियां हुई, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी, कश्मीर की कलियों का रस चूसने को मिलेगा, अभद्र टिप्पणियां हुई। मैं उन टिप्पणियों का खंडन करता हूं, लेकिन उन टिप्पणियों को धराशायी करता हूं। एक आवाज, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, उस आवाज का जब मैं नाम बताऊं तो आपके हाथ हवा में लहराते होना नजर आना चाहिए। एक आवाज उठती है, वीर रस के कवि डॉक्टर विनीत चौहान कहते हैं कि कश्मीर की बहनों की कलाइयों की राखियों का इंतजार डॉक्टर विनीत चौहान की कलाई इंतजार कर रही है। ये सच्चा हिंदुस्तान। मैं उन अभद्र टिप्पणियों को निंदा करता हूं और खास तौर से पेश करना चाहता हूं, सुनिएगा, अब ना हो मुल्क में जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। गैर को भी गले से आइए आज हम मिल के खाए कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। हिंदुस्तान
चाहता हूं। अभी मैंने महसूस किया ये नारा यूं होना चाहिए, देवबंद हिंदुस्तान। पेश करना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे मदारिस इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। पेश करता हूं, पेश करता हूं, सुनिएगा पेश करता हूं, सुनिएगा सुनिएगा खास तौर से पेश कर। यकीन जानिए मैं चाह रहा हूं वो सुनाऊं जो आपने ना सुना। पेश करता हूं, सुनिएगा खास तौर से। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। आज की रात की सबसे खूबसूरत लाइन चौथी लाइन मेरी अपनी शायरी की पेश करता हूं, और मीडिया मौजूद हो तो कल अखबार में इस चौथी लाइन को जगह दे। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम कर। खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। अच्छा ये जो बैठे रहे पीछे, बहुत टाइम है, आराम से कर काम। उनको सुनाने भी नहीं आया, सुनाने तो मैं आपको आया हूँ। बहुत टाइम है, आराम से कर काम। पेश कर, सुनिएगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। सुनिएगा जिस मसले का हुक्म दिया है, सुनिएगा। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, ये मतलब आप सुन चुके हैं, मैं जानता हूं, मुझे इल्म है आप सुन चुके हैं, लेकिन ये वो जिक्र है कितना भी किया जाए ये पुराना नहीं हो सकता, ये हमेशा ताजा रहेगा। पेश करता हूं, मेरी क्या हैसियत कि मैं उनकी शान में कुछ कहूं। जब जब हम किसी से पूछते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, जब जब हम किसी से पूछते हैं हाजरीन कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो एक जवाब मिलता है दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है। शायरी इससे बड़ा इनाम क्या देगी कि अल्लाह और उसके रसूल के दर की हाजिरी नसीब हुई। पेश करता हूं, बंद एक मतलब पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। आइए एक नज़्म आपको सुनाता हूं, सुनेगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, मैंने अभी तक जो इतनी मेहनत की है आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा था, आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था।
अल्लाह करे मैं कामयाब हो गया हूं तो एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं। हमारे सदर मौसूफ, हमारे मुशायरे की आबरू आली जनाब इज्जत में आप डॉक्टर कलीम कैसर साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनका खास ध्यान चाहता हूं, एक नज्म सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज, मोबाइल बंद प्लीज, मोबाइल बंद, रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, मुझे लगे मैं खिताब कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का। मुझे लगता है आप थक चुके हैं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। पेश करता हूं, ये बंद मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, मुझे लगे कि आप अभी भी ताजा है। पेश करता हूं। करता हूं मैं आज अपनी कौम में, आज अभी बाद में हवा निकालूंगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। सुनिएगा, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मेरी ताईद कर देना। मैंने फिरोजाबाद से जो देवबंद तक का सफर किया है तो ये दो मिसरे पढ़ने आया हूं, पेश करता हूं। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें अभी नहीं, चौथे मिसरे पर मेरी ताईद करना। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। ये खौफे हाशिम था, उसको नहीं पता मैंने मिसरा पढ़ा क्या है। मैंने उसको देखा, लेकिन वो नकली दाद थी, असली दाद तो मुझे आप दे रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। पेश करता हूं, सुनिएगा। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल। मेरी क्या हैसियत कि आपको ये नज्म सुनाऊं। मैं तो यूं कहूं कि आपसे अपनी जो ये नज्म है मैं जचवा रहा हूं, आपके बीच रख रहा हूं। मुझे एक बार हौसला दे देना। पेश करता हूं, सुनिएगा। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जब के कहते थे रसूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक है क्या, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक है क्या।
बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है क्या? बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा? बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा? कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप अपने लिए और मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे जो हुक्म दिया है नहीं, इंशाल्लाह मतलब ये सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मैं। जब मुझे लगता है कि मैंने कम मेहनत की है तो वो तरन्नुम में सुना देता हूं। मुझे लगता है मैंने कुछ वर्क किया है तो अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, और मैं इनको आवाज क्या सुनाऊं जो एक सांस में कई सूरत पढ़ देते हैं। इनको क्या आवाज सुनाऊंगा? तो मैं एक मतला पढ़ता हूं, एक मतला पढ़ता हूं, सुनिएगा खास तौर से। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। शुरू होना चाहता हूं मैं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा, अच्छी शायरी के साथ यही होता है जो आपने किया। अच्छे शेर पे इतनी कम दाद आती है। मैं डॉक्टर कलीम कैसर साहब का ध्यान चाहता हूं, सुनेगा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। अल्लाह करे तेरा लाल कुर्ता फट जाए। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है आप सुन रहे हैं, मुझे आप दुआओं से नवाज रहे हैं, मैं सलाम अर्ज करता हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को, आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। और मतलब सुनना कि खास तौर से खुदा के वास्ते ये नेक काम कर दो ना। रदीफ आप बोलेंगे खुदा के वास्ते ये नेक काम कर दो ना। अब आप बोलेंगे खुदा के वास्ते ये नेक काम कर दो ना। यकीन जानिए अगर खुदा के वास्ते ये नेक काम कर दो ना, तुम अपनी धड़कने सब मेरे नाम। अब शेर पढ़ता हूं डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते ये नेक काम कर दो ना, तुम अपनी धड़कने सब मेरे नाम कर दो ना। हमारे जीने का तुम बंदोबस्त कर ना सके, हमारी मौत का ही इंतजाम कर दो ना। हमारे जीने का तुम बंदोबस्त कर ना सके, हमारी मौत का ही इंतजाम कर दो ना। हमारी मौत का ही इंतजाम कर दो ना। जब से चेहरे पे थोड़ा सा नूर आ गया, लड़कियों को बला का। इतने धीरे वकालत तुम्हारी कर रहा हूं। लड़कियों को बला का गुरूर आ गया, तीर पर तीर नजरों के छोड़े गए, सामने जब कोई बेकसूर आ गया।
सुने, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। अगर मैं वाकई में मर्दों के बीच पढ़ रहा हूं तो इस मतले में अपनी मोहर लगा देना। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। भाई बात खराब हो जाएगी। पानी मुझे नहीं, इन्हें भी मिलना चाहिए। ये लोग भी पूरी रात से यहाँ बैठे हुए हैं। 1 लाख रुपए का फिर से जी नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। पानी तो आप पिला ही देंगे, जब तक आप मौजूद है पानी की क्या जरूरत है। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां। अब ये शेर बताएगा मुझे बैठना है कि और सुनाना है? पेश कर। नहीं, शेर बताएगा। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। बस नदीम भाई, बस आप बताओ और पढ़ ले 5-7। कभी निकलते हैं घर से बन सवर कर वो, जब देखना कहीं भी, सुनना मुझे, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं, उनसे रोशनी ले। और शेर सुने, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। वाह, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते। उधर मत जाइए, मेरे फूल तो आप हैं। फूल अब गुलाबों के कम। अब एक शेर आपकी नजर करता हूं, पूरा मुशायरा आपने सुना है, मैं शेर आपको नजर करता हूं। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई दे, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई दे। ये सोशल मीडिया का दौरा, फेसबुक पर जाए, मेरे पेज पर जाए, मेरी वेबसाइट पर जाए, जो महसूस करे मैंने उससे शेर बनाया, पेश करता हूं। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई दे। अपनी बात कर रहा हूं, आपसे बैठ जा। आइए हाजिर, अब मैं एक उस काम को अंजाम दूं, मुझे मालूम है क्या टाइम है इस वक्त। कभी किसी ने शेर कहा था
मुझे खास तौर से किसी के 4 मिसरे याद आते हैं कि बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको। पाकिस्तान से वसी शाह कहते हैं कि बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको। बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको। क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको। हाज़िरीन गिरामी, मेरी क्या हैसियत कि मैं उसको आवाज दूं जिस शख्सियत ने एक एक करके शौरा इकराम को आपकी खिदमत पेश किया। अब मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं और बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, आज उर्दू मुशायरों में कुछ नाज़िम ऐसे हैं जिसमें मैं यूं कहूं एक नाम ऐसा जिसने मुशायरों को एक नई पहचान दी है, और खासतौर से हम जैसे छोटे भाइयों से जो मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से जनाब नदीम फर्रुख साहब का इस्तकबाल कीजिए। हम चाहते हैं उनसे भी सुने। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े बस जोरदार तालियां बजाएं। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें वक्त मीडिया, लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286।